हेलो गाइज, वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है जून में वर्ल्ड कप आ रहा है। मेंस का T20 वर्ल्ड कप है और इसके ऊपर पूरी दुनिया भर से जो है लोग ग्राफिक्स बनाते हैं और बनाते आए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। जैसा कि मैंने भी पिछले 1-2 साल से बनाए थे और वो जब भी कोई ना कोई टूर्नामेंट, कोई क्रिकेट या कुछ भी इस तरह की सीरीज़ आती है या इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला आता है तो वो लाजमी जो है कहीं ना कहीं से सेल हो जाती है। तो आज की ही वीडियो में मैंने ये बताना है आपको कि किस तरह से आप सिंपल एलिमेंट्स को लेकर एडोबी इलस्ट्रेटर कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, उस पर किस तरह से आसानी के साथ मिनिमल और फ्लैट डिज़ाइंस बना के भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और डॉलर्स की सूरत में आपको थोड़ी थोड़ी इनकम आती रहेगी। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं तो साथ रहिए। चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको ये सारा प्रोसीजर दिखाता हूँ। जी, सबसे पहले तो आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप यानी ICCcricket.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर इनके सारे शेड्यूल्स वगैरह जारी होते हैं। तो ये आपके सामने है। 2 जून 2024 से ये स्टार्ट हो रहा है। पहला मैच USA और कनाडा का है। इसी तरह करते करते जो है ना हमारा जो बात बनेगी वो बनेगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये है 9 जून को आएगा मैच। और आपको पता है महा मुकाबला टाकरा होता है इतना बड़ा पूरी दुनिया से। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान का ही मैच होता है एक्चुअली में, बाकी जितने भी मैचेस होते हैं ना वो इंडिया पाकिस्तान की जो इनकम जमा होती है ना उससे करते हैं ये सारे मैचेस। तो इस सारा फोकस इसके ऊपर होता है। तो ये मैच हमेशा संडे वाले दिन ही रखा जाता है और इस बार भी 9 जून संडे को ही आ रही है। तो संडे वाले दिन आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। तो आज बस इसके ऊपर हम कुछ ग्राफिक्स बताऊंगा और कुछ आइडियाज़ बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसके ऊपर सिंपल आइडियाज़ बना के जो है डॉलर्स अर्न करने हैं। तो ये लिस्ट है, आप सबके भी बना सकते हैं। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है मैं सबके ही बनाऊं, कोई टीम रह ना जाए। ये सारे जो है ना वर्सेस आए हुए हैं, चार्ट पूरा बना हुआ है। ठीक है, तकरीबन 49 मैचेस है मेरा ख्याल है। तो इन सब का जो है बना के आप रख लें। लेकिन अगर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान या इसके अलावा जो भी टॉप के मैचेस होते हैं ना, या जो फाइनल करीब आने वाला होता है, सेमीफाइनल में जाते हैं, क्वार्टर फाइनल में जाते हैं, उनके लाजमी बना लीजिएगा। तो आज की वीडियो में आपको यही दिखाना है कि ये किस तरह से मतलब आप ये इस जून में जो मैच आ रहा है इसमें इंडिया पाकिस्तान का स्पेशली किस तरह से हम इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, मेटाफोर कर सकते हैं। मतलब इस्तारा जो समझते हैं ना उर्दू में शायरी में लिया जाता है, मतलब मैं आपको अभी डिज़ाइन से दिखाता हूँ। और हाँ, आज की वीडियो में जो भी मैं एलिमेंट्स यूज़ करूँगा अब मैं उसको इसकी वेक्टर फाइल बना के ना, एडोबी इलस्ट्रेटर की वेक्टर फाइल, वो आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड करके खुद से भी खेल सकते हैं। मतलब पहले काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे, सर ये हमें बनाने में मुश्किल होती है। तो मैंने कहा चलो रेडीमेड आपको खीर पका के दे देते हैं, अब खा खुद लेना लेकिन अपनी प्लेट में डाल के। क्योंकि अगर आपने सेम मेरे जैसा बना के दे दिया तो हो सकता है कोई मैच ना हो जाए डिज़ाइन। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपने रखना है चीज़ों में। सबसे पहले आपको मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान का फ्लैग। ठीक है, ये फ्लैग आप वैसे wikipedia.com से भी जाके जब आप सर्च करेंगे ना पाकिस्तान, तो वहाँ पे जो मैप आता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। विकीपीडिया पाकिस्तान लिख के सर्च करें, पहला लिंक जो भी आएगा उसको खोल लीजिएगा। लिंक खोलने के बाद आपके सामने ये फ्लैग दिख रहा होता है, इस फ्लैग पे आपने जस्ट क्लिक करना है तो ये आपके सामने फाइल आ जाती है। इस पर राइट क्लिक करके ये यहाँ पे आ रही होती है डाउनलोड SVG ओरिजिनल फाइल, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल आपके कोरल ड्रॉ में भी खुल जाएगी और एडोबी इलस्ट्रेटर में भी खुल जाएगी, एडोबी फोटोशॉप में भी खुल जाएगी, एडोब के तमाम सूट में जो है ये ओपन हो जाती है। तो ये फाइल होती है स्केलेबल फाइल, मतलब इसको जितना मर्जी खींच के बड़ा कर दो ये नहीं फटने वाली। ठीक है, तो यही फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। सेम सारे कंट्रीज़ के आपको यहाँ से फ्लैग्स मिल जाएंगे, वो आपको 1 बाय 1 डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले हो गए इसके फ्लैग्स। उसके बाद अभी मैंने ये बॉक्सिंग के सिलवट्स निकाले हैं। ये आप स्पोर्ट्स सिलवट करके सर्च करेंगे ना जब गूगल पे, आपको ये मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाके लिखें स्पोर्ट्स सिलवट, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये मिल जाते हैं। PNG में भी मिल जाएंगे और लेकिन आपने PNG जो होगा उसको ट्रेस करना होगा वेक्टर में। ठीक है, जब आप डाउनलोड करेंगे ना एज इट इज़ आपने PNG यूज़ कर ली तो वो बिटमैप होती है, और जब आपकी फ़ाइल में बिटमैप कोई पड़ा होता है ना इमेज, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं इसको हमें वेक्टराइज करके दें, ठीक है, ट्रेस करके दें। तो इस तरह से आपको ये किसी भी स्पोर्ट्स के मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद से ट्रेस भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। वो मैंने आपको रिसेंटली लेक्चर्स में बताया हुआ है कि इमेज को किस तरह से पेन टूल से ट्रेस करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बॉक्सर्स का। हम इसमें यूं भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्सर के अंदर हम पाकिस्तान का फ्लैग लगा देंगे, दूसरे में इंडिया का लगा देंगे। ठीक है,
तो हम इसके साथ प्ले करेंगे, जस्ट मैं आपको एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ। उसके बाद है नाइट, इसको नाइट कहते हैं। नाइट राइडर्स आपने सुना होगा, जंगजू जो होते थे पुराने वक्तों में, और वो तलवार और वो नेज़ा पता नहीं क्या लेकर लड़ते थे आपस में, तो ये नाइट उसको कहते हैं, ठीक है। और ये नाइट रात वाला नाइट नहीं है, KNIGHT है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला नाइट है, इसको नाइट कहते हैं। उसके बाद ये मुखड़े इसको कहते हैं, या फेस मास्क भी कहते हैं। ये मेटेलिक होते हैं, और ये भी पुराने वक्तों में जो लड़ाई हुआ करती थी तो तलवारों से बचने के लिए लोग चेहरे पे, आपने वो उस्मान वाले ड्रामा देखे होंगे ना, उसमें वो बख्तर वगैरह पहने होते हैं, ज़ीरा पहनी होती हैं और इस तरह की चीज़ें पहनी होती हैं, तो ये वही चीज़ है। ये भी आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और आपको ये एलिमेंट्स मिल भी जाते हैं। उसके बाद है ये क्रिकेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स इसमें बैट्समैन है और एक बॉलर है, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने यूज़ किया है, दो हेलमेट्स को यूज़ किया है ऑपोजिट रख के, ठीक है। अभी हम इसके कुछ बना के ना मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर हम उसको सिंपल अपलोड करेंगे। आज कुछ ज़्यादा कारीगरी नहीं करनी, सिंपल काम मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम उठाते हैं जी ये बॉक्सर्स को, ठीक है। और इसके बाद दो लेते हैं फ्लैग्स और टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने कॉपी किया, न्यू आर्टबोर्ड हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हमने इसको साइज़ वही स्क्वायर साइज़ दे दिया एक, ठीक है, 4900 पिक्सल्स, और हाइट भी 4900 पिक्सल्स की। यहाँ पर हम ये एलिमेंट्स ले आए। सबसे पहले तो हमने बॉक्सर को दिखाना है कि वो पंचिंग बैग को मुक्का मार रहा है, और बैग के ऊपर हमने राइवलरी टीम का फ्लैग लगा देना है, ठीक है। इसको हम फ्लिप कर लेते हैं ताकि ये हमें इस तरफ का दिखाए, ठीक है। और ये देखिए सिंपल होगा, इसमें कोई ऐसी कारीगरी नहीं होगी। ये हमने इसको टॉप पे कर दिया, और इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमने दिखाना है कि ये जो इंसान है इसके अंदर जो है पाकिस्तानी झंडा होगा, ठीक है। वो हमने इसको इस तरह से झंडे को बैक साइड पे ले जाना, और इसमें एक्चुअली क्लिपिंग मास्क करना है। हमने इसको झंडे को बैक लेयर पे सेंड कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करके हमने मेक क्लिपिंग मास्क किया। तो ये इस तरह से आप देख लें, वो मेक क्लिपिंग मास्क में अंदर चला गया। अब हमने इसको दिखाना भी है उसका झंडा, ये तो इसको ले आएंगे यहाँ पे स्मॉल करके, और अभी और करना पड़ेगा। इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि कुछ प्रोमिनेंट लग नहीं रहा है, मतलब वो फील हो रहा है कि आधा इंसान जो यहाँ पे अवेलेबल है बट वो नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसकी जो है एक आउटलाइन बना देंगे। एक हमने आउटलाइन बनानी यहाँ पे बिल्कुल लाइट सी, जिससे बस ये प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है, इस तरह से। इसको हम डार्क भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि कितना आपको चाहिए। मैंने जस्ट इतना रखा है कि वो विजिबल रहे, उसमें कोई इशू ना आए, ठीक है। तो ये हमने पंचिंग बैग में अब राइवलरी टीम का लगाना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पीछे रख के इस तरह से, ठीक है। मतलब ये एक सिंपल सा ग्राफिक बन गया है, और इसमें मज़ीद आप अगर कुछ चेंज करना चाहें या आपको लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी ये आपके सामने एक बन गया, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाना था ये नाइट के साथ, ठीक है। तो ये दो ला के हमने इसको भी एक, अच्छा, साथ में हमने एक बैकग्राउंड भी लगा देनी है बैक साइड पे वाइट कलर में, ताकि जब हम एक्सपोर्ट करें तो वो बैकग्राउंड के साथ ही जाए। ये हो गया हमारा सेकंड। अच्छा, ऐसा भी लगेगा कि जैसे अब हर मरतबा अब आउटलाइन, अब इस घोड़े की मैं आउटलाइन बनाऊंगा तो इतना कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, वो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स सा लगेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना अजीब से लगेंगे।
तो कभी कभी आप बैकग्राउंड चेंज करके भी जो है ना इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये जैसे अब ये डार्क बैकग्राउंड की है, तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर भी जो है चलें विजिबल होना शुरू हो गया है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से ये हो गई एक सेकंड ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास था नाइट के बाद ये हेलमेट था। इस हेलमेट को भी हम जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड लाएंगे और उसके बाद हमें फ्लैग्स भी लाने हैं। इन दो हेलमेट्स को इस तरह से अरेंज कर लें। इसमें आप डिफरेंट टीम्स के लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें भी वही इशू आ रहा है हमें वाइट बैकग्राउंड के साथ। एक्चुअली जो पाकिस्तानी जो फ्लैग है ना उसमें है पता क्या, वो एक साइड क्योंकि वाइट है जिसकी वजह से मतलब ये हो जाता है। ठीक है, हम इसमें आउटलाइन यूज़ कर लेते हैं। आउटलाइन वाला मेथड लगाते हैं इसमें। इसकी आउटलाइन को हम रखते हैं 12 और 15 रख के ना दोनों पे रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, ये एक बन गया। इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट बनाएंगे, उसमें हमने रखना था ये क्रिकेट बैट्समैन को और इसको। ठीक है, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बस ये देखिएगा इनका साइज़ बराबर रहे, कोई इतना मसला ना हो। साइज़ कैसे बराबर रहेगा, बस इनके यहाँ से मैंने मैनेज कर लिया, पाँव और घुटने तक का साइज़ मैंने ले लिया है। मेरा ख्याल काफ़ी है इतना। इसमें भी आपने सेम सी तरह फ्लैग पुट करने हैं। ठीक है, और आउटलाइन फिर दोनों की हमें लगानी पड़ेगी इस बार 15 पॉइंट के साथ, और ये बाउलर की आउटलाइन भी लगा दी ताकि ये बाउंड्री जो है ना हमें नज़र आती रहे। एक तो ये भी बन गया हमारा, और लास्ट में हमारे पास है हेलमेट। ठीक है, तो हेलमेट के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे ये दो हेलमेट हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हमने आमने सामने रखना है, या हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, राइवलरी है ना, तो अलग अलग मुंह करके खड़े हुए। ठीक है, ऐसे ये रख दिया। यहाँ पर फ्लैग्स को अंदर नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर फ्लैग्स को हम छोटा सा करके टॉप लेयर पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल आपने प्लेस कर दिया और इट मीन्स के वो यही शो कर रहा है कि ये अलग अलग पड़े हैं। बाकी इसमें हम साइज़ थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर नीचे ज़्यादा स्पेस है, तो हम इसको मैनेज कर लेते हैं। नीचे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख दें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, वही हम यहाँ पे रख देंगे। इसका भी कलर हल्का सा लाइट कर दें ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, मतलब वो स्टैंड आउट ना कर जाए, डिज़ाइन पे नज़र पड़नी चाहिए सीधा। तो ये मेरा ख्याल है कि इतना समझ आ गई होगी। अब हम इनकी EPS बनाता हूँ, फिर मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। अच्छा, EPS मैंने बना ली है। अब मैं इनको अपलोड करने लगा हूँ। मैं अपने शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट पे हूँ। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे
और इसके बाद जो भी फाइल्स आपने बनाई हैं ना वो सारी को पिक करें और यहाँ पर ला के अपलोड कर दें, ठीक है। अच्छा गाइस, मीनवाइल फाइल अपलोड हो रही है तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ दिखा देता हूँ और लोगों का काम दिखा देता हूँ, लोग किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी सी सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। अदरवाइज़ कैनवा ना यूज़ करें और पिक्सल लैब और इस तरह के जो मोबाइल ऐप्स हैं ना उनसे ज़रा बाहर आ जाएँ, थोड़ा सा अगली दुनिया में शिफ्ट कर जाएँ, ठीक है। तो प्रोफेशनल टूल आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर ये प्रोफेशनल टूल है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी आपको काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये बेस्ट टूल है। तो कैनवा यूँ समझ लें बच्चों के लिए बना है, वो एक ड्राइंग टूल है, तो आप उसको यूज़ करके यहाँ पर ना आएँ क्योंकि यहाँ पर लोगों ने प्रोफेशनल काम किया हुआ है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप 1 से 2 माह में ये सीख सकते हैं। तो ये काम देखें आप लोगों का, ठीक है। ये सारा ग्राफिक्स का ही काम है और ये एडोबी इलस्ट्रेटर पे ही मोस्ट प्रोबेबली बना होगा। तो यहाँ से आप देख लें, सिंपल सिंपल लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें आपको ज़रा डिफ़िकल्ट लग रही होंगी क्योंकि एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं। आपको ये लग रहा होगा ये सीन पता नहीं कैसे क्रिएट हो गया होगा। ये जब आप बनाने बैठेंगे वही बात है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स पे गौर करें तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये इन्होंने इसी थीम पे बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखें T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद ये मेरे वाला आ गया डिज़ाइन, मैंने ये बहुत पहले बना के रखा हुआ था इंडिया पाकिस्तान पे, और ये हर मौजू पे ही डाउनलोड हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान में कोई भी ऊंच नीच हो जाती है, कोई गर्मा गर्मी हो जाती है या कोई प्यार मोहब्बत की बात हो जाती है, तो ये दो यानी वर्ल्ड मैप के ऊपर 2 नक्शों का एक ग्रंज आर्ट इसे कहते हैं, फ्लैग आर्ट, ये वो था, ठीक है। इसमें और मैंने तमाम कंट्रीज़ का ये बनाया हुआ है, तो मतलब जिसमें से जो ज़्यादातर फ़लस्तीन वाले भी डाउनलोड हुए हैं, अमेरिका USA का जो है इसके साथ चल रहा है ना, ये रशिया वगैरह, यूक्रेन वॉर चल रही है, तो ये उस सिलसिले में भी जो मेरे डिज़ाइंस बने हैं वो अक्सर डाउनलोड होते रहते हैं। यानी कि ये आपकी एक बार बनाई हुई चीज़ है और ये आपको बार बार इसका फल और समर मिलता रहेगा। उसके बाद ये देख लें, ये अब ये इतना सिंपल है, ये देखें, ये भी किसी ने बनाया हुआ है ना, ठीक है। पहले पेज पर रैंक हो रहा है, मीन्स डाउनलोड भी होता होगा। और प्राइसेस देख लें, $17, अगर 2 इमेज ख़रीदने तो इस पैकेज पे, ठीक है। और अगर आपने 10 इमेजेस लेने तो आपको पर इमेज 2.9 यानी $3 का पड़ जाता है। तो ये है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आप रेलेवेंट आर्ट भी देख सकते हैं लोगों का, उस बंदे ने देखें और भी काम किए हुए हैं, तो लोग काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसके बाद ये देखें आर्ट वर्क, वही है, पीछे एक मोबाइल का वो दे दिया कि मोबाइल से बाहर आ रहे हैं 2 कैरेक्टर्स। उसके बाद ये भी मुझे लग रहा है ये मेरा ही बना हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि लोग कॉपी अक्सर डिज़ाइन कर लेते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, सेम इस जैसा कुछ मैंने भी बनाया हुआ है, वो ये किसी और भाई का है, इस वक्त मुझे याद आ रहा था मैंने भी कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको इसकी भी ज़रा पता चल जाएगा। हार्ड बॉल का एक टच दिया हुआ है और 2 बॉल्स लग रही हैं, लेकिन वो झंडे में बनाया हुआ है, तो कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। ये देखें, 3D टूल का इस्तेमाल करके इतना अच्छा है कि ये कॉन्सेप्ट ये भी बन सकता है। ये एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में 3D टूल की ऑप्शन है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको 3D लुक दे सकते हैं। बस ये कोई इतना ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं, ये बिल्ट इन टूल होता है, बस एक क्लिक पे अप्लाई हो जाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट करके भी और देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे ये कुछ डिज़ाइन आ रहे हैं, और अगर इस तरह से सिंपल फ्लैग्स को आप क्रॉस फ्लैग्स में कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। और ये देखें इन लोगों ने बनाए हुए सिंपल, पीछे दुनिया का नक्शा है और ऊपर 2 बैज बना दिए राउंड में और T20 वर्ल्ड कप लिखा हुआ है। सही है, मतलब कॉन्सेप्ट देना है ना वर्सेस का। ये मेरा डिज़ाइन आ गया, ये मैं भूल नहीं सकता। मतलब इसमें कोई मेरे डिज़ाइन की कारीगरी नहीं है, झंडे को बस एक शील्ड में और पीछे जो बैकग्राउंड यूज़ किया है बस वही उसका कमाल है। तो ये देख लें, और ये भी मेरा अक्सर डाउनलोड होता रहा है, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में मुझे फिर उम्मीद है ये फिर डाउनलोड होगा, इसलिए ये सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है, पहले ये फर्स्ट पे भी हुआ करता था। तो और ये देखें, ये भी कितना प्यारा किसी ने बनाया, कार्टून करेक्टर है, 2 पंजाबी लोग पगड़ी पहन के, क्योंकि वो पंजाबी टच है ना ज़्यादातर, तो उसमें देखें वो झंडे पकड़ के आपस में खड़े हुए हैं। एक शायद ये भी मेरा है बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार देखूँगा तो, क्योंकि बहुत पुराने बनाए हुए अब याद भी नहीं आते। हाँ, मेरा ही नाम लिखा हुआ है ये भी।
तो ये कॉन्सेप्ट पहले बनाया हुआ था मैंने, तो ये भी सेल हुआ है बीच में, ठीक है। उसके बाद ये हाथ वाला है, सिंपल फुटबॉल मैचेस भी होते हैं, कबड्डी के भी होते हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं होती, और भी काफ़ी मैचेस होते हैं जिनको आप बना सकते हैं। और मेगा इवेंट ये मेरे वाला आ गया, और कैरेक्टर भी वही है मेरा ख्याल से, जो भी आपको दिखा रहा था ना मैं, ठीक है। ये मिल जाते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स। उसी कैरेक्टर को मैंने फ्लिप करके इधर शिफ्ट कर दिया था, और पीछे मैंने एक स्टेडियम की बैकग्राउंड दे दी थी, और ऊपर मेगा इवेंट लिख दिया था, और सेंटर में वर्सेस का एक साइन है। तो ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं। एक ये मेगा टाकरा का भी मैंने ही बनाया हुआ है, ये भी पिछले 1-2 साल पहले का ही है, मेगा टाकरा। बैकग्राउंड में मैंने ग्रीन लाइट यूज़ की पाकिस्तान के हिसाब से, और ब्लू लाइट यूज़ की मैंने वो इंडिया के हिसाब से, उनकी वर्दी के कलर जो हैं, ठीक है। तो ये है, मतलब आपको दिख रहा है अभी सेकंड पेज तक तो रैंक कर ही रहे हैं ना, मतलब लोग इधर तक आ ही जाते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट देख लें, सिंपल काम करें, कोई इतना, मैं ये नहीं कहता आप बहुत हैवी चीज़ बनाएं। जैसे कि मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाता हूँ, अभी हैवी तो नहीं है, बट कह सकते हैं कि इसमें थोड़े स्टेडियम पीछे बनाना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा सा करना पड़ता है, इतने एलिमेंट्स आप यूज़ ना करें। आप स्टेडियम को इस वक्त समझे है ही नहीं, पीछे वाइड बैकग्राउंड यूज़ करें, बस ऊपर ये क्रिकेट लिखा, सेंटर में ट्रॉफी, ऊपर वर्सेस और 2 बैजेस लगा दिए, बस बात ख़त्म। तो वो भी आपका यूज़ हो जाएगा। अच्छा जी गाइस, फाइल अपलोड हो गई है और ये सबमिट मेन्यू में आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से हेलमेट वाली या नाइट वाली फ़ाइल जो है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसको सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन बतानी है कि ये क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में हम इसको थोड़ा सा बयान करेंगे, और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी मैचेस या वर्ड यूज़ होते हैं हमने वो यूज़ करना है, और कोशिश करना है, क्योंकि हम इसको कमर्शियल सबमिट करने जा रहे हैं, हमने कोई ऐसी कंपनी का नाम यूज़ नहीं करना। जैसे आईसीसी एक कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, और T20 ये भी एक ब्रांड का नाम है, ये नहीं यूज़ कर सकते आप। कोई भी प्रीमियर लीग हो गई, IPL हो गया, PSL हो गया, ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तो कमर्शियल में आपकी एक्सेप्शन नहीं होगी, वो कहेंगे कि आपने किसी ब्रांड का नाम यूज़ किया है। तो कीवर्ड्स में भी यूज़ नहीं करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी नहीं करेंगे। तो अगर आप ये नाम यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन नामों से भी सर्च होती होगी, तो फिर आपको अपना डिज़ाइन एडिटोरियल में सबमिट करना पड़ेगा। एडिटोरियल में आपको पता है डिस्क्रिप्शन तो नॉर्मली लिखी जाएगी, और साथ में हमें ये चीज़ें भी ऐड करनी पड़ती हैं जो इन्होंने मेंशन की हैं। तो अभी मैं इसको कमर्शियल में ही सबमिट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कमर्शियल में करूँगा, और डिस्क्रिप्शन में टॉप डिज़ाइंस में से चेक कर लेता हूँ किसकी क्या अच्छी है। एक तो हम ये लिख सकते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच कॉन्सेप्ट विद क्रिएटिव इलस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट कंट्रीज बैट्समैन हेलमेट्स ऑन नाइट स्टेडियम। क्योंकि अब हमारा स्टेडियम वाला सीन नहीं है, तो हम इसको इतना कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आके लिखते हैं ऑन आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और अब वो बैट्समैन का जो था ना, ये क्योंकि हमने नाइट राइडर यूज़ किया था, तो हम इसको करेंगे, मैंने ये ऐड कर दिया, क्रिकेट मैच नाइट कॉन्सेप्ट विद क्रिएटिव इलस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट कंट्रीज। फ्लैग का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, फ्लैग, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद कैटेगरीज़ में आ जाते हैं हम। कैटेगरीज़ में दे देते हैं एक तो स्पोर्ट्स की, और दूसरी कैटेगरी हम दे देते हैं साइन एंड सिंबल्स की, ठीक है। उसके बाद लोकेशन हम यूनाइटेड स्टेट्स की दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये डिज़ाइन देख के तो पता नहीं चल रहा है ये किस लोकेशन पे बना है, बट ये क्योंकि मैचेस यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ में हो रहे हैं 2024 के, तो उस हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स की मैंने लगा दी है। उसके बाद ये मोर ऑप्शंस को भी छोड़ दें, और रिलीज़ को भी अभी छोड़ दें, ऑप्शन यहाँ नहीं चाहिए। उसके बाद कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हमने यहाँ से फाइंड मोर कीवर्ड्स में जाके और सर्च कर लेने। यहाँ पे हम वेक्टर का लगाएंगे और लिखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और जब सर्च करेंगे तो हमारे पास जितने भी डिज़ाइन आएंगे इनमें से आप कोई से भी 3 सिलेक्ट कर लें जो आपको लग रहे हैं अच्छे हैं, जो है हम उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये मेरे पास आए हैं, और कोशिश करना कीवर्ड्स में से कोई ऐसा कीवर्ड ना निकल आए कि जिसमें T20 या ICC या किसी कंपनी ब्रांड का नाम लिखा हो, वो आपने बस गौर करना है, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट करेंगे, आपको दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी। हो गए हैं, इसको बंद करते हैं, और फाइल पे ब्लू टिक भी है, और ये सारा आपने देख लिया है,
ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कोई कंपनी का वर्ड यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। और ये इसके अलावा एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो मैं बताता हूँ आपको, वो क्या है, IND वर्सेस PAK, ठीक है। ये चीज़ आपने यूज़ कर लेनी है ताकि ये भी सर्च में, बाद लोग शॉर्ट में भी लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो ये भी सर्च में आ जाएगा। इसके बाद आप इसको कर दें। अच्छा, एक हमने वो नहीं लिखा, नाइट आइकॉन्स, ठीक है, तो ये मैंने एक नाइट का भी वर्ड यूज़ कर दिया कि नाइट के सर्च नाम से भी सर्च होगी तो आ जाएगा। इसको हम सिंपली सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये फाइल चलेगी आपकी टेक्स्ट पेंडिंग मेन्यू में। तो पेंडिंग में आपको पता है कि ये 5 डेज़ लगेंगे इसको, ठीक है। अभी आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है संडे है, तो नेक्स्ट वर्किंग डेज मंडे से जो है रिव्यूअर इनको चेक करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही इसको देखेंगे ये ठीक है, इसको अप्रूव कर देंगे और ये रिव्यूड में चली जाएगी। कहीं पे प्राइस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आइए, जब आपकी पब्लिश हो जाएगी, मतलब अप्रूव्ड हो जाएगी, उसके एक से नॉर्मली तो उसी टाइम ही पब्लिक पोर्टफोलियो में लाइव आ जाती है। आप shutterstock.com पे जाके अपना वर्क सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे उससे रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन शायद पहले सफ़े पे आ जाए, दूसरे पे आ जाए, तीसरे पे आ जाए, वो डिपेंड करता है कितने हैं। अब IND वर्सेस पाक कीवर्ड के ऊपर सिर्फ 25 डिज़ाइन आ रहे हैं, ठीक है। तो 25 डिज़ाइन बहुत कम है, आप इसके ऊपर वर्क करें और ये कीवर्ड्स ऐड करें इस तरह के। तो ये टॉप पे भी जो मेरे 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4, चौथा मेरा आ रहा है, और ये शायद 5वां भी मेरा है, ये 5वां मेरा है, ये छठा भी मेरा है। 6 डिज़ाइन तो मेरे ही आ रहे हैं ना इस कीवर्ड के ऊपर। तो आप भी लगाएं, और यहाँ पे डिज़ाइन बढ़ेंगे तो सर्च अभी होगी तो लोग काम करेंगे इसके ऊपर। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। और ये जो जितने भी मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए थे इसमें, ये सारे, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव का, वो ओपन करें और ये डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से भी बनाने की कोशिश करें, ये भी आप, ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो और आप हेलमेट्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। डिफरेंट खिलाड़ियों के जो यूनिफॉर्म का कलर होगा आप उस हिसाब से इनके ये मतलब बनाए मैंने इस तरह से। आप इसको सिंगल क्लिक करके इसके ऊपर इसका कलर फौरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रेड नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए, डार्क करना है, ठीक है, ब्राउन करना है, जो भी करना है वो आप इससे कर सकते हैं इजीली। तो ये फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई भी आपने ब्लॉग्स या कोई इस तरह से मेरी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक दूसरा लिंक होगा, वहाँ पे चले जाइएगा, लिंक ट्री का, और वहाँ पे वेबसाइट एक ब्लॉग बना हुआ है, वहाँ पे मेरे आर्टिकल्स भी हैं और भी दूसरे बहन भाइयों के आर्टिकल्स हैं, वो भी आप देख के जो है ऑनलाइन अर्निंग सीख सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे तो ये अकाउंट दे रहा हूँ यहाँ पे, कर दें, ठीक है, फॉलो कर दें और देखते रहा करें, क्योंकि स्टेटस पे अपडेट्स मैं वहीं पर ही लगाता हूँ। इंस्टाग्राम की स्टेटस मिस ना किया करें। मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बस मैं, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है और इजीली वहाँ से देखा जाता है स्टेटस, तो इस वजह से मैं अनाउंसमेंट्स जितनी भी होती हैं, कोई भी सेशन से रिलेटेड या कोई भी वर्कशॉप या कोई क्लास करवानी होती है या कोई मैसेज देना होता है, तो मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का स्टेटस यूज़ करता हूँ। इस वजह से कहता हूँ कि वहाँ पे अपडेटेड रहा करें, क्योंकि बाद में आप लोग कह रहे होते हैं सर इवेंट गुजर गया, मैं पता ही नहीं चला कि आपने कहाँ पर बताया था, तो वहीं बताता हूँ भाई। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम लिख दें, वलीद आरफीन, तो जिससे आइडिया हो जाएगा। चलें आप आते हैं, देखते हैं प्यार मोहब्बत के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मज़ीद इसी तरह की कोई वीडियोस आपको और चाहिए हो तो बता दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।